जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जैसा कि हम लोग रेशो प्रोपोर्शन टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग सिक्के वाली टाइप को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देखिएगा और मैं पढ़कर आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। एक बैग है, उसमें ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखिए, ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का हमें अनुपात दिया है कि सिक्कों की संख्या 4:2:5 के अनुपात में है। 4:2:5 के अनुपात में है। ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं और उनकी संख्या का अनुपात दिया है कि 4:2:5 के अनुपात में सिक्के हैं और टोटल ये सब सिक्के मिला के हमारे पास 11 रुपये हैं। टोटल हमारे पास ये सभी पैसे मिला के 11 रुपये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको इन रुपए के रूप में बदलेंगे। जैसे देखिए, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं और हमें दिया है रुपए की, हमारे पास टोटल 11 रुपये हैं, इसलिए हम इन सभी को रुपए में बदलेंगे। यानी इनका मूल्य क्या होगा, मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जैसे 1 रुपये होता है तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये के यहाँ पर देखिए 4 सिक्के हैं, क्योंकि ये संख्या का अनुपात है। तो 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना होगा, 4 रुपये। 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये बैठा। अब यहाँ देखिए, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के दो सिक्के मिलके 100 पैसे बनाएंगे और 100 पैसे में 1 रुपये होगा। तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे। और ये 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 10 पैसे के 5 सिक्के मिलके 50 पैसे बनाएंगे। और जब इस 50 पैसे को हम रुपए के रूप में बदलेंगे तो ये आधा रुपये के बराबर है, यानी 1 रुपये का आधा है, तो हम इसे 0.5 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मूल्य का अनुपात बना। लेकिन इसमें पॉइंट लगा है तो इसको जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो इन दोनों में एक एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40। ये हमारा मूल्य का अनुपात आ गया है 8:2:1। तो अब इनको टोटल हम जोड़ते हैं कि हमारे पास इस रेशियो के हिसाब से टोटल कितने रुपए बैठेंगे। तो 8 2 10 1 11, हमारे पास टोटल 11 बैठ रहा है और क्वेश्चन में भी दिया है कि ये सभी मिलाकर 11 रुपए हैं। तो हमारे 11 का मान 11 रुपये के बराबर है, तो 1 बराबर होगा 1 रुपये। 1 बराबर आया 1 रुपये। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बोला है, तो सबसे पहले हम 50 पैसे के सिक्के का मूल्य देखेंगे कि कितना है। तो 1 बराबर 1 रुपये है, तो 2 बराबर कितना होगा, 2 रुपये। 2 बराबर होगा 2 रुपये के, 2 बराबर होगा 2 रुपये, क्योंकि 1 बराबर 1 तो 2 बराबर 2, यानी 50 पैसे के हमारे पास 2 रुपये हैं। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं, तो 2 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी 50 पैसे के हमारे पास टोटल 4 सिक्के हैं। और ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के को बराबर संख्या में रखा गया है। इस बार देखिए, 1 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में है, मतलब जितनी इसकी संख्या उतनी इसकी और इतनी इसकी। तो इनकी संख्या का रेशियो हम 1:1 रखेंगे। देखिए, ये सभी बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बराबर संख्या में रखा गया है। अब कुल राशि 184 रुपये है। कुल राशि जो है 184 रुपये दिया है। टोटल राशि 184 रुपये दिया है। तो सबसे पहले हम इनका मूल्य निकालेंगे। तो 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 रुपये होगा उसका मूल्य। 2 रुपये का 1 सिक्का है तो 2 रुपये होगा उसका मूल्य। 5 रुपये का 1 सिक्का है, 5 रुपये होगा उसका मूल्य। तो ये उसके मूल्य का अनुपात बन गया।
अब इनको टोटल जोड़ते हैं तो ये कितने रुपए बैठेगा, तो 5 2 7 1 8 रुपए बैठ रहा है, टोटल 8 रुपए बैठ रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 184 रुपए है, तो हम 8 का 184 के बराबर रखेंगे। अब 1 का मान निकालेंगे तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 24, तो 8 त्रिक 24, 1 23 के बराबर आया है। तो ये 1 बराबर है 23, 30 1 का मान हो गया 23, ये 1 बराबर है 23, तो 2 का मान हो जाएगा 46। अब 5 का होगा 23 गुणे 5 यानी 5 ये 15, 5 हासिल, 5 दूनी 10 1 11, यानी 5 रुपए के हमारे पास 115 रुपए है। और 2 2 रुपए वाले सिक्के में से हमारे पास 46 रुपए है, और 1 1 रुपए वाले सिक्के में से हमारे पास 23 रुपए है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखिए 1 रुपए वाले हमारे पास 23 रुपए हैं, 23 रुपए में 1 1 रुपए के 23 ही सिक्के आएंगे, तो 23 सिक्के। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, और सभी सिक्कों की संख्या जो है बराबर है। तो 1 का मान निकाल लिए तो हमें पता चल गया कि सभी 23 सिक्के हैं, 1 रुपए वाले भी, 2 रुपए वाले भी और 5 रुपए वाले भी 23 सिक्के हैं। तो यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं, ये हमारा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपये हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में है। 1 रुपये है, 50 पैसे और 10 पैसे। इनका अनुपात दिया 6:3:2, यानी इनकी संख्या का अनुपात 6 2 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो ये 6 रुपये बैठेगा। फिर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के 3 सिक्के मिलके 30 पैसे बनाएंगे। और 30 पैसे को जो हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, तो ये 0.3 रुपये बैठेगा। 10 पैसे के 3 सिक्के मिलके 0.3 रुपये बनाएंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इन दोनों में एक एक जीरो लगा देंगे। अब हमारा ये मूल्य का अनुपात बन गया। तो अब देखते हैं कि टोटल कितना बैठेगा, तो 60 10 70 3 73, हमारे पास 73 रुपये आया है हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन में दिया है कि 30.8 टोटल रुपए हैं हमारे पास, 30.8। अब यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए 73 का इसमें भाग देंगे। तो जब इसमें हम 73 का भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ का हटेगा, 0 आएगा। 73 से ये 6 बार में शायद कटेगा, 3 6 18 होता है, तो 6 6 3 18 के 88 लग, अच्छा 42 1 43, ये तो नहीं कट रहा। 60 1 रुपये के 6 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बैठे हैं। 10 पैसे के 3 सिक्के, 6:2, 6:3:2 है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हुआ था, 6:3:2 है। ये अनुपात है 6:3:2। अब देखेंगे, देखिए 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो ये 6 रुपये बनाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 1.5 रुपये बनाएंगे। 10 पैसे के 2 सिक्के मिलके 0.2 रुपये बनाएंगे। अब इन दोनों में एक एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो इसमें एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक एक अंक बाद पॉइंट था। तो ये हमारा मूल्य का अनुपात बना। तो मूल्य टोटल अब कितना हुआ, 60 10 70 और 5 2 7 यानी 77 है। तो ये 77 के बराबर हम रखेंगे 308 को। 77 बराबर 30.8, क्योंकि वो बोला है कि टोटल 30.8 रुपये हैं। तो अब 1 का मान निकालने के लिए इसमें 77 का भाग देंगे जब इसमें, तो ये 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा। और एक अंक बाद पॉइंट था, तो 1 का मान आया है हमारे 0.4। अब पूछा क्या है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। हमसे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बोला है, तो हम सबसे पहले 50 पैसों का मूल्य निकालेंगे। तो हमारे पास 50 पैसे का मूल्य 15 है और 1 बराबर है 0.4। तो 15 का मान निकालने के लिए 15 गुणे 0.4, तो ये आएगा 15 चौको 60 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 6 आएगा।
यानी हमारे पास 50-50 पैसे के 6 रुपए हैं। तो जब 50-50 पैसे के 6 रुपए हैं, हमें सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं, तो 6 रुपए में 6 दूनी 12 सिक्के आ जाएंगे। तो 12 सिक्के आएंगे इसमें, तो 12 इसका राइट आंसर है। 12 है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इन सभी सिक्कों की संख्या बराबर है। तो जब सिक्कों की संख्या बराबर है तो हम इनकी संख्या का अनुपात 1:1:1 रख लिए। ठीक है, अब इनके मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो 1 रुपये का हमारे पास एक सिक्का है, तो उसका मूल्य भी 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे का एक सिक्का है तो वो आधा रुपये होगा, यानी 0.5। 25 पैसे का एक सिक्का है, तो जब इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.25। अब देखिए ये अनुपात है हम बना है हमारा, इसमें भी 0.1 अंक बाद है, इसमें 2 अंक बाद है। इसको अब हम सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे कि इन सभी में हम 100 की गुणा कर देते हैं। 100 की गुणा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट था, तो अब इसमें जब 100 की गुणा किए हैं तो ये पॉइंट हट के ये 25 हो जाएगा, और इसमें जब 100 की गुणा की है तो 100 पंचे 5 होगा, और 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 50 होगा, और ये 100 एकम 100। अब कट रहा है तो काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 चौको 100। ये हमारे मूल्य का अनुपात आया। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए बैठे? 4, 2, 6, 1, 7। हमारे पास 7 बैठे, और क्वेश्चन में बोला है कि कुल राशि 105 है। तो 105 है तो 7 बराबर 105। तो 1 बराबर इसमें 7 का भाग देखें तो 7 एकम 7, 3 तो 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35। 1 बराबर 15 की है। तो हमसे बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने, मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं, मतलब सब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले 1 बराबर 15 है, तो ये 15 चौको हो जाएगा 60, ये 15 दूनी 30, ये 15 एकम 15। मतलब 1 रुपए के सिक्के जो हैं तो वो टोटल मिला के हमारे पास 60 रुपये बना रहे हैं, और जो 50 पैसे के सिक्के हों 30 रुपये बना रहे हैं, और जो 25 पैसे के सिक्के हों हमारे पास 15 रुपये बना रहे हैं। तो 1 रुपये वाले जो सिक्के हों हमारे पास जब 60 रुपये बना रहे हैं तो उनकी संख्या भी 60 होगी। और 50 पैसे के जब हमारे पास 30 रुपये बना रहे हैं तो 1 रुपये में 2 सिक्के आते हैं, तो 30 रुपये में 60 सिक्के आएंगे, और इसी प्रकार इसमें भी 60 आ जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 60 है, क्योंकि सभी में सिक्कों की संख्या शुरू में ही बराबर दिया था। तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, और हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 25.8 की राशि है। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, इनकी संख्या का अनुपात दिया है 3, 2, 3, 3, 2, 3। सबसे पहले इस संख्या का अनुपात है तो हम इसका मूल्य का अनुपात बनाएंगे। तो 1 रुपये का 3 सिक्का है 3 रुपये बनाएगा, 50 पैसे का 2 सिक्का है तो 1 रुपये बनाएगा, 10 पैसे का 3 सिक्का है तो ये 30 पैसा बनेगा। उसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.3। अब देखिए इसमें से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 इन दोनों में लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना मूल्य बनेगा? 30, 10, 40, 3, 43। हमारे हिसाब से 43 बना, और क्वेश्चन में बोला है कि 25.8 की राशि है, तो इसको हम रखेंगे 25.8 के बराबर। अब 1 का मान निकालेंगे तो इसमें 43 का भाग देंगे, तो 43 से शायद ये 6 बार जाएगा, और 1 अंक बाद पॉइंट है तो हम 1 अंक बाद इसमें भी पॉइंट लगा देंगे। 6 3 18, 6 चौको 24, 25, तो 1 बराबर आया है 0.6 के। इसमें पूछा क्या है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम 50 पैसे का मूल्य देखेंगे कितना है। तो हमारे हिसाब से 10 मूल्य है, और वो 1 बराबर 0.6 के है, तो 10 बराबर जब निकालेंगे तो 10 गुणे 0.6 करेंगे, तो ये 10 छक्का 60 होगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 6, यानी 50 पैसे के हमारे पास 6 रुपये हैं। जब 50 पैसे के 6 रुपये हैं तो जब उसको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में 2 सिक्के आते हैं, तो 6 रुपये में 6 दूनी 12 सिक्के आ जाएंगे। तो 12 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के का अनुपात दिया है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, उनकी संख्या का अनुपात दिया है 1:2:4, 1:2:4, ये इनकी संख्या का अनुपात है 1:2:4। तो सबसे पहले इसका मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो 1 रुपये के एक सिक्का है तो उसका मूल्य 1 होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे तो 1। अब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके भी 1 रुपये ही बनाएंगे, तो मूल्य 1 आ गया। ठीक है, तो टोटल मूल्य कितना होगा? 1 2 3, टोटल मूल्य आया है हमारा वाला 3। और प्रश्न में दिया है कि बैग में कुल धन 225 है, तो 3 बराबर होगा 225 के। तो 1 बराबर निकालने के लिए 3 का इसमें भाग देंगे, 3 से 21, 3 × 5 = 15, तो 1 बराबर 75 आया। तो इस एक का मान 75 होगा, इसका मान 75 और इसका भी 75, यानी 1-1 रुपये वाले मिल के सिक्के हमारे पास 75 रुपये बना रहे हैं। इसी प्रकार 50 पैसे वाले सिक्के मिल के 75 रुपये बना रहे हैं और 25 पैसे वाले सिक्के मिल के भी 75 रुपये बना रहे हैं। तो पूछा क्या है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो देखिए 50 पैसे के सिक्के बोला है, 50 पैसे के हमारे पास मिल के 75 रुपये बना रहे हैं। 1 रुपये में 2 सिक्के आते हैं, तो 75 रुपये में 75 दूनी 150 सिक्के आएंगे। तो इसका आंसर है 150, ऑप्शन नंबर ए में है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में, 5:6:8। ठीक है, ये अनुपात है। तो सबसे पहले तो हम इसको मूल्य का इसका अनुपात निकालेंगे। तो 1 रुपये के 5 सिक्के मिलके 5 रुपये बनाएंगे, 50 पैसे के 6 सिक्के मिलके 3 रुपये बनाएंगे और 25 पैसे के 8 सिक्के मिलके 2 रुपये बनाएंगे, क्योंकि 4 सिक्के मिलके 1 रुपये, 8 सिक्के मिलके 2 रुपये। तो इसका टोटल मूल्य कितना हुआ? 5, 3, 8, 2, 10। क्वेश्चन में टोटल मूल्य दिया है कि कुल राशि 240 है, तो 10 बराबर है 240 के, तो 1 बराबर आया 24। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले सिक्कों की संख्या पूछा, तो हम 25 पैसे का मूल्य निकालेंगे। तो 1 बराबर है 24 के, तो 2 बराबर हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 × 24 बराबर 48, यानी 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो सभी मिलकर हमारे पास 48 रुपये बना रहे हैं। तो 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, तो 48 रुपये में 48 × 4 सिक्के होंगे। तो 4 × 8 = 32 की 2 हासिल 3, 4 × 4 = 16, 3 × 19, यानी 192 सिक्के हैं हमारे पास। तो 192 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।